हेलो गाइस, एजुकेशनल एक्टिविटी हब में आपका पुनः स्वागत है। अगर आपने मिशन बुनियाद की परीक्षा के लिए अप्लाई किया है तो यह वीडियो आपके लिए है। मिशन बुनियाद की परीक्षा इस साल 26/12/2026 को आयोजित की जाएगी। उसके बारे में मैंने यह एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आधार पर वीडियो बनाई है। यदि आपने मेरे द्वारा बनाए गए इन प्रश्नों को ठीक से समझ लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका मिशन बुनियाद का लेवल 1 अवश्य ही पास हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड प्रश्न। पहला प्रश्न, एक आदमी 12 मीटर पूरब की ओर जाता है, फिर 9 मीटर उत्तर की ओर जाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? ए मैन गोज 12 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 9 मीटर ड्यू नॉर्थ। हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन? जिसके विकल्प हैं ए 12 मीटर, बी 15 मीटर, सी 21 मीटर और डी 17 मीटर। यहां पर मैंने इसके विषय में एक पिक्चर ड्यू की है जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों दिशाओं को दिखाया गया है। तो इनिशियल पोजीशन से आपको बताना है कि वो कितनी दूर पर इस समय विद्यमान है। तो यह एक राइट एंगल ट्राइंगल की पोजीशन बनती है जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर पता लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण यहां पर हमें जो प्राप्त करने वाली दूरी है, आधार 12 मीटर और लंब 9 मीटर दिया हुआ है, जिसके आधार पर हमने इस फॉर्मूले में उनको पुट किया कि कुल दूरी का स्क्वायर इजिकल टू 12 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। 12 का वर्ग 144 और 9 का वर्ग 81 होता है, जिनको जोड़ने पर 225 आता है और 225 का वर्गमूल निकालने पर 15 आता है। 15 गुना 15 225 होता है। इस प्रकार जो इस प्रश्न का सही विकल्प है वो बी यानी कि 15 मीटर है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक शिविर में 300 लोगों के लिए 44 दिनों के लिए पर्याप्त राशन है, फूड है, भोजन है। यदि शिविर में 30 और लोग शामिल हो जाते हैं तो राशन कितने दिनों तक चलेगा? ए कैंप हैज इनफ राशंस या फूड फॉर 300 पीपल फॉर 44 डेज। इफ 30 मोर पीपल ज्वाइन द कैंप, हाउ मेनी डेज विल द राशन लास्ट? कितने दिनों बाद वो राशन समाप्त होगा? इसके विकल्प हैं ए 48 दिन, बी 36 दिन, सी 40 दिन और डी 42 दिन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राशन की खपत लोगों की संख्या के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, अर्थात नए दिन बराबर पुराने दिन गुना में पुराने लोग डिवाइडेड बाई नए लोग। तो पुराने दिन 44 दिए हुए हैं, पुराने लोग 300 और नए लोग 300 जमा 30 यानी 330 हैं। तो इस प्रकार हमने इस फॉर्मूले को में संख्याओं को पुट किया तो नए दिन बराबर 44 गुना में 300 बटे में 330। तो 300 और 330 दोनों ही 30 से कट जाती हैं। 300 को 3 से भाग करने पर 10 और 330 को 30 से भाग करने पर 11 आता है। तो नए दिन बराबर 44 गुना में 10 बटे 11। 11 से 44 को 4 बार डिवाइड करेंगे और 10 मल्टीप्लाई 4 बराबर 40 दिन। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प है सी 40 दिन। प्रश्न नंबर 3, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और परिमाप 240 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल are in the ratio 3:4:5 and the perimeter is 240 cm. Find the length of each side. इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, विकल्प हैं ए 60, 80 और 100 सेंटीमीटर, बी 30, 40 और 50 cm, सी 60, 90, 120 cm और डी 90 cm, 70 cm और 110 cm। चलिए इसका हल देखते हैं। त्रिभुज की भुजाएं, माना कि जब रेशियो दे रखा है 3:4:5 तो उसी प्रकार हमने भुजाएं मान ली 3x, 4x और 5x। इस प्रकार हमने इन भुजाओं को x से मल्टीप्लाई करके मान लिया। और परिमाप क्योंकि त्रिभुज की
तीनों भुजाओं का जोड़ त्रिभुज का परिमाप होता है, तो परिमाप बराबर 3x प्लस 4x प्लस 5x इजिकल टू 12x। परिमाप 12x जो है वो हमारे द्वारा बनाई हुई भुजाओं के आधार पर आया, और चैप्टर में प्रश्न में जो दे रखा है वो परिमाप 240 सेंटीमीटर वो गिवन है। तो 12x बराबर 240, x बराबर 240 डिवाइडेड बाई 12 है, क्योंकि 12 और x की इधर मल्टीप्लाई है, तो बराबर के उस तरफ ले जाते समय जो गुना है वो भाग में बदल जाता है। तो 240 बटे 12 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब 20x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, उसको हमें त्रिभुज की भुजाओं के साथ x की वैल्यू रखनी है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3x बराबर 3 गुना में 20 60 सेंटीमीटर, 4x बराबर 80 सेंटीमीटर, 5x बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसका इसी प्रकार जो सही विकल्प है वो है ए। प्रश्न नंबर 4, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है, बताओ कि बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। बहुभुज में दो प्रकार के कोण होते हैं, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। The sum of the measures of the interior angles of a polygon is 1080. How many sides does the polygon have? तो इसके विकल्प हैं A 5, B 6, C 10, D 8। तो बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला है S इजिकल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। यहां पर S कोणों का योग है और n बहुभुज की भुजाएं हैं। तो हमने इसमें जो दिया हुआ है उसको पुट करेंगे, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 इजिकल टू s की जगह पर 1080। 180 को उस तरफ ले जाएंगे और उस तरफ ले जाने पर 180 डिवाइड में जाएगा, n माइनस 2 इजिकल टू 1080 बटे में 180। 180 से 1080 6 बार डिवाइड होता है, तो n माइनस 2 इजिकल टू 6, n इजिकल टू 6 प्लस 2 इजिकल टू 8। तो यहां पर इसका जो सही विकल्प है वो है D 8। क्वेश्चन नंबर 5, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह शुरुआती बिंदु पर लौट आती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल गति स्पीड क्या थी। A car covers a certain distance traveling at a speed of 60 km per hour and returns to the starting point at a speed of 40 km per hour. The average speed of the car for the entire journey is। इसके विकल्प हैं A 100 किलोमीटर प्रति घंटा, B 50 किलोमीटर प्रति घंटा, C 48 किलोमीटर प्रति घंटा और D 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। औसत चाल या गति या स्पीड का जो फॉर्मूला है 2 इंटू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी, या 2 गुना में v1 गुना v2 बटे में v1 प्लस में v2। तो यहाँ a या v1 जो पहली स्पीड है और b अथवा v2 दूसरी स्पीड है। तो औसत चाल 2 गुना में 60 गुना में 40 बटे में 60 जमा 40। तो यहाँ पर 60 और 40 दोनों का टोटल 100 होता है। तो 2 गुना में 60 गुना में 40 बटे में 100, दोनों जीरो ऊपर की जीरो से काट दी जाएंगी। तो 2 गुना 6 गुना 4 अर्थात 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 6, राम और श्याम क्रमशः 5600 रुपये और 4000 रुपये का निवेश करके एक साझा व्यापार शुरू करते हैं। यदि 2 वर्ष बाद राम का लाभ 8400 रुपये होता है तो श्याम का लाभ ज्ञात करो। राम एंड श्याम स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹5600 एंड ₹4000 respectively. If after 2 years Ram's profit is ₹8400, then find Shyam's profit. इसके विकल्प हैं A 6200 यानी 6200 रुपये, B 6000 रुपये, C 6400 रुपये, D 6800 रुपये। सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों
का निवेश समान समय के लिए रहता है, इसीलिए लाभ का अनुपात और निवेश का अनुपात बराबर होंगे। तो निवेश का अनुपात है 5600 अनुपात 4000, जिसमें दो जीरो से दो जीरो काट देंगे और बचे हुए 56 और 40 उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो निवेश का अनुपात आएगा 7 अनुपात 5। तो इसी प्रकार लाभ का भी अनुपात 7 अनुपात 5 होगा। तो राम का लाभ हमें दिया हुआ है 8400 यानी कि 8400 रुपये, जो हमें पहले ही रकम में दिया हुआ है। तो श्याम का लाभ होगा 8400 गुना में श्याम का निवेश का अनुपात बटे में राम के निवेश का अनुपात, अर्थात 8400 गुना में 5/7, जिसको काटने पर हमें हल करने पर प्राप्त होगा श्याम का लाभ 6000 रुपये। तो इस प्रकार इसका जो सही विकल्प है वो है बी 6000 अर्थात 6000 रुपये। प्रश्न नंबर 7, दी हुई आकृति में एंगल x और एंगल y के माप क्रमशः हैं, वो आपको बताने हैं। जहां पर एंगल Q, कोण Q बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। द मेजर्स ऑफ एंगल x एंड एंगल y इन फिगर आर रेस्पेक्टिवली वेयर एंगल Q इज इक्वल टू 70। तो यहां पर ये वाला जो एंगल है वो 70 दिया हुआ है। हमें एंगल P अर्थात एंगल x ये और एंगल y ये हमें ज्ञात करना है। y और PRS दोनों एंगल्स को मिलाकर 180 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। सीधी लाइन पर जो लाइनर पेयर एंगल है वो 180 होता है। तो एंगल y प्लस में 130 इज इक्वल टू 180, 130 को दूसरी तरफ ले जाने पर एंगल y इज इक्वल टू 50 हमें प्राप्त होगा। तो y का मान हमें 50 प्राप्त हो गया है। अब इस त्रिभुज में एंगल x प्लस y प्लस में q, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और हमें एंगल Q 70 दिया हुआ है और एंगल Y हमें 50 प्राप्त हो गया है। तो 70 और 50 दोनों मिलाकर 120 डिग्री बनते हैं, जिसको दूसरी तरफ ले जाने पर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें एंगल X 60 डिग्री और एंगल Y 50 डिग्री प्राप्त हो गया है। तो इस आधार पर इसका जो सही विकल्प है वो है C। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमें ये वाला नहीं करना है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः पूछा है। पहले x वाली वैल्यू बतानी है, फिर y वाली वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन की आय सोहन की आय से 20% कम है। सोहन की आय मोहन की आयु से कितनी प्रतिशत अधिक है? मोहन्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ सोहन। हाउ मच परसेंटेज इज सोहन्स इनकम मोर देन दैट ऑफ मोहन्स? तो यहां पर विकल्प दिए हुए हैं, ए 20%, बी 30%, सी 80%, डी 25%। तो इसका हल करते हैं। माना सोहन की आय 100 रुपये। जब सोहन की आय 100 रुपये है तो मोहन की आय उससे 20% कम है, यानी कि 80 रुपये है। अब हमें यह बताना है कि सोहन की आय मोहन की आय से कितनी अधिक है। रुपए में 20 रुपये अधिक है, लेकिन प्रतिशत में 20 गुना में 100/80 अर्थात 25%। इस प्रकार इसका सही जो विकल्प है वो है डी 25%। प्रश्न नंबर 9, द पेरीमीटर्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 20 मीटर एंड 48 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ फर्स्ट टू स्क्वायर्स। दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 20 मीटर और 48 मीटर है। उन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरा एक बड़ा वर्ग है, उसके हमें क्षेत्रफल बराबर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। तो विकल्प हैं, ए 68 मीटर, बी 50 मीटर, सी 52 मीटर और डी 38 मीटर। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले वर्ग का परिमाप जो दे रखा है 20 मीटर, उसके बाद हम उसकी भुजा ज्ञात करेंगे। वर्ग की भुजा निकालने के लिए परिमाप बटे में 4 और परिमाप निकालने के लिए भुजा गुना में 4 होता है। तो हमने 20 को 4 से डिवाइड किया और प्राप्त हुआ हमें 5 मीटर। अब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा गुना भुजा।
साइड मल्टीप्लाई साइड से, तो 5 गुना 5 बराबर 25 वर्ग मीटर। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का परिमाप 48 मीटर दिया हुआ है, तो उसकी भुजा परिमाप बटे में 4 बराबर 48 बटे 4 12 मीटर। उसका क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 12 गुना 12 बराबर 144 वर्ग मीटर। तो नया जो वर्ग हमें प्राप्त हुआ उन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो दोनों का क्षेत्रफल का योग जो है वो 25 जमा 144 अर्थात 169 वर्ग मीटर हमें प्राप्त हो गया। अब उसकी भुजा निकालेंगे, तो किसी भी वर्ग की भुजा निकालने के लिए क्षेत्रफल को हम वर्गमूल निकालते हैं, तो 169 का वर्गमूल हमें निकालने पर 13 प्राप्त होता है, तो उसकी भुजा है 13 मीटर। और उसके बाद उसका परिमाप निकालना है। अभिष्ट जो परिमाप है वो 4 गुना भुजा बराबर 4 गुना में 13 मीटर अर्थात 52 मीटर। तो इसका जो सही जो विकल्प है वो है सी 52 मीटर। प्रश्न नंबर 10, इफ AB is equal to 6 and A plus B is equal to 5 then find the value of A square plus में B square। यदि AB बराबर 6 दिया हुआ है और A प्लस B बराबर 5 हो तो A का वर्ग जमा B का वर्ग का मान ज्ञात करो, जिसके विकल्प हैं A बराबर 11 है, B बराबर 12 है, C बराबर 13 है, D बराबर 16 है। तो इसको हल करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है A जमा B का होल स्क्वायर इजिकल टू A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा 2AB। तो इसमें हम A स्क्वायर जमा B स्क्वायर को एक तरफ रख लिया, बचे हुए 2AB को दूसरी तरफ ले गए, तो एक स्क्वायर जमा B स्क्वायर इजिकल टू A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। तो इसमें दिए हुए मान को हम यहाँ पुट करते हैं, जो हमें दे रखा है A जमा B बराबर 5 और AB बराबर 6। तो A जमा B बराबर 5 रखने पर 5 का वर्ग घटा 2 गुना 6, तो 5 का वर्ग 25 माइनस में 2 गुना 6 12 है, तो A स्क्वायर जमा B स्क्वायर बराबर 13 है। तो इस प्रकार इसका जो सही विकल्प है वो है C 13 है। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को ठीक से समझकर हल करेंगे। मेरा वादा है अगर आपने इन 10 प्रश्नों को ठीक से समझ लिया तो आपका निश्चित रूप से लेवल 1 पास हो जाएगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पेपर के बाद आंसर की देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।